रूल्स फॉर डी देखते हैं। जैसा कि हम लोग बुक रीड किए होंगे तो नोटिस किया होगा हम लोगों ने कि डी का जो उच्चारण होता है सामान्यतः डॉ होता है। जैसे एग्जांपल समझिए, DOG क्या पढ़ते हैं? डॉग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डी से डॉ होता है। DRAW ड्रॉ, तो यहाँ पे डी से क्या है? डॉ है। तो ये याद रखना है कि जब डी का इंडिविजुअल उच्चारण होता है तो वो डी होता है, बट जब वो वर्ड में आता है तो डी डॉ बन जाता है। ठीक है, तो मतलब ये कि डी का जनरल प्रोनाउंसिएशन जो होता है, सामान्यतः जो इसका उच्चारण होता है वो डॉ होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, DONKEY डंकी, तो यहाँ पे जो डी है इसको हम लोग डॉ पढ़ रहे हैं। चलिए इसके बाद एक और वर्ड देखते हैं, जैसे PROCEDURE, इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोसीजर। क्या पढ़ते हैं इसको? प्रोसीजर पढ़ते हैं। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, EDUCATION एजुकेशन। ठीक, अगर हम लोग अभी जो हम लोगों ने देखा कि डी से डॉ होता है तो उस आधार पर यहाँ पर डी से प्रोसीडर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो डी है वो जॉ बन चुका है, जॉ, प्रोसीजर। ठीक उसी तरह से अभी जो हमने कहा डी से डॉ होता है तो उस आधार पर डी को डॉ पढ़ना चाहिए था, एडुकेशन पढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पर हम इसे एडुकेशन नहीं बल्कि एजुकेशन पढ़ते हैं। ठीक, इसी तरह से एक और वर्ड है SOLDIER, इसको हम लोग पढ़ते हैं सोल्जर। यहाँ पर डी से जॉ होता है, सोल्जर। ठीक, इसके अलावे जैसे कि ये वर्ड है GRADUAL ग्रेजुअल, तो यहाँ पर जो डी है इसको हम लोग पढ़ते हैं जॉ। तो फाइनली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डी से डॉ भी होता है और डी से जॉ भी होता है, बट अब ये हमें ध्यान रखना है कि डी से जॉ कब होगा। तो डी से जॉ होने का कंडीशन क्या है, थोड़ा सा हम लोग इस पर गौर करते हैं। जब हमें डी के बाद यू दिखता है या URE दिख जाए, मेनली यू की बात कर लेते हैं, ठीक है, मेनली यू की बात कर लेते हैं, या ऐसे समझ लेते हैं कि डी के बाद IER दिख जाए, ठीक है, या हम ऐसे कह लें कि डी के बाद UAL दिख जाए, तो इस केस में डी को हम लोग जॉ रीड करेंगे। ठीक है, क्या कहा हमने ये चर्चा किया कि अगर डी के बाद UA आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, UAL आ जाए, चाहे UA आ जाए या IER आ जाए, तो हम उस डी को जॉ पढ़ेंगे। दो बातें समझ में आ गई, डी से डॉ भी होता है और डी से जॉ भी होता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर डी को साइलेंट करना पड़ता है, I mean उसको राइट तो किया जाता है बट हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे कि ये वर्ड है, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। साथ साथ आप लोग भी नोट करते चलिएगा। जैसे LOD LODGE, यहाँ पर हम लॉज पढ़ रहे हैं, तो ये डी ना साइलेंट है, डी क्या है यहाँ पे, साइलेंट है। जैसे एक दूसरा वर्ड FRIDGE फ्रीज, तो यहाँ पे डी क्या है, साइलेंट है। ठीक है, HEDGE हेज, यहाँ पे डी क्या है, साइलेंट है। BRIDGE ब्रिज, डी क्या है, साइलेंट है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि देखिए ये सारे वर्ड्स में डी साइलेंट है। आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि हर एक डी के बाद जी आया है, डी के बाद जी आया है, डी के बाद जी आया है, डी के बाद जी आया है। तो मीन्स ये कि अगर डी के तुरंत बाद अगर आपको जी दिखे तो आप उस डी को साइलेंट कर देंगे, उसको रीड नहीं करेंगे बट राइट करेंगे।
तो मुझे लगता है कि आप डी के बारे में समझ गए होंगे कि डी को डॉ पढ़ा जाता है, डी को जॉ पढ़ा जाता है और डी साइलेंट भी होता है। ठीक है, साथ ही साथ डी का इस्तेमाल जो इंडियन नेम्स होते हैं उसमें एज ए दॉ भी किया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं सदर, SADAR, सदर। ठीक है, सरदार, तो यहाँ पे डी से क्या है, दो है। ठीक है, डी से दो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ और सिर्फ इंडियन वर्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बात आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग रूल्स फॉर एफ पे पहुँचते हैं। एफ बहुत ही सिंपल है। जैसा ये भले ही इसको हम इंडिविजुअली एफ पढ़ते हैं बट जब ये ग्रुप में आता है तब ये फॉ हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉ। कब होता है फॉ, जब ये ग्रुप में आता है। ग्रुप कहने का मतलब किसी वर्ड में आता है। जैसे FLAG, हम इसको पढ़ते हैं फ्लैग। क्या पढ़ते हैं, फ्लैग पढ़ते हैं, मतलब ये आधा फॉ होगा, फ्लैग पढ़ते हैं इसको। जैसे फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, तो ये क्या पढ़े, फॉ पढ़ रहे हैं। तो एफ के लिए हम लोग फॉ का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉ तब पढ़ना है जब ये एफ किसी वर्ड में होगा। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग जी को देखते हैं।